गांव के दूसरे किनारे पर एक बोसीदा सी हवेली थी जिसमें दो बहनें रहती थीं, इनिका और परिया। कुछ साल पहले वबा में उनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। उनके जाने के बाद ये दोनों बहनें ही एक दूसरे का सहारा थीं। एक दिन परिया दरिया के किनारे से पानी भर के वापस आ रही थी, हाथ में लटा और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट। इनिका ने झुंझलाकर कहा, कहाँ रह गई थी? तो सूरज सर पर आ गया और तू अभी तक घूम रही है। दीदी, मैं जल्दी आने वाली थी, मगर रास्ते में साउत्री बवा की गाय कीचड़ में फंस गई थी। उसे निकालने में देर हो गई। इनिका ने सख्त लहजे में कहा, तुझे तो सबकी मदद करनी है, चाहे हमारे घर का चूल्हा जले या ना जले। परिया ने नरमी से जवाब दिया, दीदी, माँ कहा करती थी कि जो दूसरों के काम आए वो ही असल इंसान है। ये सुनते ही इनिका का चेहरा सख्त हो गया। माँ अब नहीं रही परिया, और उनके कहे अल्फाज की कदर इस दुनिया में कौन करता है। लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। परिया खामोश हो गई। वो हवेली के कोने में रखे लकड़ी के संदूक तक गई जिसमें माँ की यादें थी। उसने माँ की पुरानी चूड़ियाँ निकालकर दीदी को दिखाई और बोली, दीदी, जब माँ ये चूड़ियाँ पहनती थी तो हमें देखकर मुस्कुराती थी और कहती थी, एक दूसरे का सहारा बनना। इनिका की आंखें नम हो गई, मगर उसने जज्बात छुपा कर कहा, मैं तुझ पर सख्ती करती हूँ परिया, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी। इसी डर ने मुझे तुझे मजबूत बनाने पर मजबूर किया है। परिया मुस्कुराकर बोली, दीदी, आप ही तो मेरी ताकत है। जब तक आपका हाथ मेरे साथ है, कोई तूफान हमें गिरा नहीं सकता। सिल लम्हे इनिका के चेहरे पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। इसी वक्त गांव की पगडंडी पर 3 लोग आते दिखाई दिए। रामदास, उसकी बीवी शांता और उनका बेटा राजन। ये दोनों बहनों के ताया ताई थे। रामदास बोला, अनिका बेटी कैसी हो? भैया भाभी के बाद जिंदगी मुश्किल हो गई होगी। इनिका ने सर झुकाकर कहा, जी ताऊ जी, अब जो है ऐसी में खुश है। शांता बोली, बेटी, अगर तुम ये हवेली और खेत हमारे नाम कर दो तो हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। तुम दोनों बहुत सुकून से रहोगी। राजन ने भी कहा, हाँ माँ, ये हवेली भी टूटी फूटी है और खेत भी वैसे ही बेकार पड़े हैं। इनिका की आंखों में गुस्से की चमक आ गई। ये सब हमारे वालिदैन की आखिरी निशानी है, हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। रामदास हंसकर बोला, औरतें खेत नहीं जूट सकती। देख लेना, एक दिन रोकर हमारे पास आओगी, तब समझ आ जाएगा रिश्तेदारों से मुंह मोड़ने का अंजाम क्या होता है। वो तीनों वहाँ से चले गए। परिया ये सब सुनकर गमगीन हो गई और बोली, दीदी, क्या वाकई हम अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? इनिका ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ परिया, मगर जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। अगली सुबह दोनों बहनें खेत में गईं तो देखा बीचों बीच एक लकड़ी की खूंटी गाड़ी हुई थी। परिया घबरा कर बोली, दीदी, ये किसने गाड़ी? हमने तो नहीं लगाई। अनिका बोली, ये जरूर ताऊ ताई का काम है, लगता है वो कागजात बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रामदास, शांता और राजन भी आ गए। रामदास बोला, बच्चियों घबराओ मत, जमीन की देखभाल आसान नहीं, आधी जमीन हमारे हिस्से की है। अनिका ने तेज लहजे में कहा, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, ये जमीन सिर्फ हमारी है, इसे छूना भी मत। रात को परिया ने दीदी से कहा, अगर गांव वाले हमारा साथ ना दे तो? इनिका ने बहन को गले लगाकर कहा, शांता मत कर, माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन यूं ही गुजरते रहे। राजन आकर बार बार धमकियां देता। परिया डर जाती, मगर इनिका हर बार डटकर खड़ी रहती। अचानक एक दिन रामदास की तेल की कोठी में आग लग गई। सारा कारोबार जलकर खाक हो गया। गांव वाले कहने लगे, ये सब उनके बुरे कर्मों का नतीजा है। उन यतीम लड़कियों को सताया, अब खुद बर्बाद हो गए। जिस जमींदार के साथ वो कारोबार करता था उसने भी पैसों की वापसी मांग ली। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। शांता ने कहा, क्यों ना हम उनिका और परिया से माफी मांगे और उनके खेत में काम करने की इजाजत लें।
आखिरकार रामदास मान गया। वो तीनों बहनों के पास गए। रामदास बोला, बच्चियों, हमसे बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारे खेत में काम करने की इजाजत दे दो। इनेका ने सख्त लहजे में कहा। तना दुब देने के बाद अब किस मुंह से आए हो? परिया ने दीदी का हाथ पकड़ा और कहा, दीदी, माँ कहती थी माफ करना सबसे बड़ी जीत है। अगर हम उन्हें मौका दें तो शायद ये बदल जाएं। इनेका ने सोचा और आखिरकार बहन की खातिर मान गई। रामदास, शांता और राजन ने हाथ जोड़कर वादा किया कि अब कभी उनका बुरा नहीं सोचेंगे। उस दिन हवेली में बरसों बाद सुकून और उम्मीद की हवा चली। इनेका और परिया को लगा माँ बाप तो नहीं रहे, मगर उनकी सीख आज भी जिंदा है।